हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रैक्टिकल 21। तो एम हमारे पास हो जाएगा दैट इज टू एनालाइज द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब हम अपनी स्कीम को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप होता है दैट इज प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट, उसमें हमारे पास जो सबसे पहला टेस्ट होता है दैट इज फिजिकल स्टेट एंड कलर। सो आज का जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इट्स अ कलरलेस सॉलिड। इट्स अ कलरलेस सॉलिड, दैट मीन्स आपके पास कलरलेस सॉलिड अगर होता है तो इंडिकेशन क्या होती है कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, या आपके पास अमाइड हो सकते हैं, एंड हेलोजन कंपाउंड में बी प्रेजेंट। हेलोजन कंपाउंड में बी प्रेजेंट। तो ये यहाँ से इंडिकेशन मिलती है। सेकेंड हम क्या करते हैं, ऑर्डर। सो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप स्मेल करते हैं सो इट विल हैव अ मोथ बोल लाइक स्मेल। मोथ बोल लाइक स्मेल, दैट मीन्स आपके पास अगर मोथ बोल लाइक स्मेल होती है तो इससे आपको इंडिकेशन मिलती है कि जो गिवन कंपाउंड है वो नैफ्थलीन हो सकता है। सो दैट नैफ्थलीन may be present। नेक्स्ट थर्ड जो हम करते हैं दैट इज इग्निशन टेस्ट। इसके लिए क्या करते हैं, स्पैचुला के ऊपर पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके डायरेक्ट बर्नर पे हम हीट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर किस टाइप की फ्लेम यहाँ पे आती है। सो इट बर्न विथ स्मोकी फ्लेम। स्मोकी फ्लेम के साथ ये क्या हो रहा है, बर्नट हो रहा है। दैट मीन्स जो गिवन कंपाउंड है वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, एरोमेटिक एंड हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड हो सकता है। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बी प्रेजेंट। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप जो हम करते हैं दैट इज सोल्युबिलिटी टेस्ट। सोल्युबिलिटी टेस्ट, तो सोल्युबिलिटी टेस्ट में जो हमारे पास सबसे पहला टेस्ट होता है दैट इज इन नॉर्मल वाटर। सो इसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, नॉर्मल वाटर उसमें ऐड करेंगे, अच्छे से शेक करेंगे। सो इट इज इनसोलुबल। इफ इट इज इनसोलुबल दैट मीन्स आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो वाटर सोलुबल होते हैं कंपाउंड्स, वो क्या हो जाएंगे, एब्सेंट। सो कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑक्सैलिक एसिड और यूरिया एक्सेट्रा में बी एब्सेंट। तो ये यहाँ से एब्सेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करते हैं टेस्ट इन हॉट वाटर। अब जो आपके पास अबव सोल्यूशन है उसी को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे बर्नर के ऊपर। सो वहाँ पर भी ये कंपाउंड क्या शो करेगा, इनसोलबिलिटी। दैट मीन्स उसमें भी इनसोलबल होगा। इसका मतलब आपके पास जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक एसिड नहीं हो सकता। एंड अल्फा बीटा नेफ्थोल और बेंजामाइड भी नहीं हो सकता। तो दे में बी एब्सेंट। तो यहाँ से ये एब्सेंट हो जाएंगे। थर्ड जो हम सोलिबिलिटी चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं इन NaOH, इन NaOH सोल्यूशन। सो अब हम क्या करेंगे, अगेन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे और NaOH सोल्यूशन डालने के बाद उसको अच्छे शेक करेंगे। सो इट इज इनसोलुबल इन दी गिवन सॉल्वेंट। दैट मीन्स यहाँ पर जो एसिडिक ग्रुप है लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल में बी एब्सेंट। फिनोल में बी एब्सेंट। नेक्स्ट हम फोर्थ सोलिबिलिटी चेक करते हैं इन डाइल्यूट HCl। सो इसके लिए अगेन एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे और उसके अंदर डाइल्यूट HCl सोल्यूशन डालेंगे, चेक करेंगे सोलिबिलिटी। सो अगेन इट इज इनसोलुबल। सो इसका मतलब आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन क्या हो जाएंगी, दे मे बी एब्सेंट, मे बी एब्सेंट। नेक्स्ट जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट। सो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट के क्या करेंगे, हम गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड की पिंच लेंगे और उसके अंदर टेस्ट ट्यूब में और सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आपके पास कोई फर्दर ऑब्जर्वेशन आ रही है। तो यहाँ पर कोई भी आपके पास ऐसी करेक्टरिस्टिक ऑब्जर्वेशन नहीं आती जिससे आप इंडिकेट कर पाओ कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो सकता है। सो नो करेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्वेशन, दैट मीन्स आपके पास जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, फॉर्मिक एसिड, सिनेमिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, दे मे बी एब्सेंट, मे बी एब्सेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास 6 स्टेप आता है दैट इज टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन।
टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, इसमें जो हम टेस्ट करते हैं वो हमारे पास होता है KMnO4 टेस्ट। सो पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे और उसके अंदर क्या डालेंगे, KMnO4 सोल्यूशन डाल के चेक करेंगे कि पिंक कलर डिस्चार्ज होता है या नहीं। सो देयर इज नो डिस्चार्ज ऑफ पिंक कलर, पिंक कलर यहाँ पे डिस्चार्ज नहीं होगा, तो उससे आपके पास क्या इंडिकेशन हो जाएगी कि अनसैचुरेशन यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है। सो अनसैचुरेशन एब्सेंट। सो नेक्स्ट टेस्ट जो हम करेंगे दैट इज फिफ्थ टेस्ट, दैट इज फिफ्थ टेस्ट से पहले हमारे पास जो सेकेंड आ जाएगा मेन, दैट इज डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट। तो उसके अंदर हम क्या प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ एली। तो एली आपको पता ही है कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। एक चाइना डिश लेते हैं जिसमें 10 to 12 ml डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसको वायर गोज के साथ कवर करके रखते हैं। और सेकेंडली हम क्या लेके चलते हैं, 3-4 फ्यूजन ट्यूब लेते हैं, उनमें 1 by 1 ड्राई सोडियम मेटल डालते हैं, उसको हीट करते हैं ताकि वो सिल्वर बॉल में कन्वर्ट हो जाए। एंड देन उसमें पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं और दोबारा उस फ्यूजन ट्यूब को हीट करते हैं रेड हॉट होने तक, और फिर उसको क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं चाइना डिश कंटेनिंग वाटर में। एंड देन जो रिजल्टिंग आपका चाइना डिश कंटेनिंग में चाइना डिश में रिजल्टिंग सोल्यूशन आता है उसको हम 2-3 मिनट के लिए बॉइलिंग पे लगाते हैं, कूल करते हैं और क्या करते हैं, फिल्टर। तो जो आपके पास फिल्टरेट आता है, फिल्टरेट, उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज एलई, दैट इज लेजाइन एक्सट्रैक्ट। फिर हम क्या करते हैं, अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, टेस्ट। तो फिफ्थ हमारे पास जो टेस्ट आ जाएगा दैट इज टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए हम जो टेस्ट करते हैं वो हमें पता ही है कि हम क्या करेंगे, एलई लेंगे 1-2 ml एलई, और 1-2 ml एलई के अंदर हम क्या डालेंगे, वी विल ऐड दी NaOH सोल्यूशन, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो एल्केलाइन बन जाए। और उसके अंदर हम फिर ऐड करते हैं 2-3 ml फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट सोल्यूशन। तो और उसके बाद उसको करते हैं हीट ताकि वो बॉयल हो जाए, और उसके अंदर हम ऐड करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और अच्छे से उसको करते हैं शेक। सो यहाँ पर देर इज नो पर्शियन ब्लू कलरेशन, तो यहाँ कोई भी पर्शियन ब्लू कलरेशन नहीं आएगी। दैट मीन्स आपके पास नाइट्रोजन क्या होगी यहाँ से, एब्सेंट। तो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट टेस्ट हम करेंगे दैट इज टेस्ट फॉर सल्फर, टेस्ट फॉर सल्फर। तो टेस्ट फॉर सल्फर के अंदर हम जो करते हैं टेस्ट दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन 1-2 ml लेंगे एलई का, और उसके अंदर क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स डालेंगे सोडियम प्रोसाइड सोल्यूशन की, एंड देयर इज नो पर्पल कलरेशन, कोई भी पर्पल कलरेशन यहाँ व्यू नहीं होती। दैट मीन्स गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर भी क्या है, एब्सेंट। तो सल्फर एब्सेंट। नेक्स्ट हमारे पास 7th टेस्ट आएगा दैट इज टेस्ट फॉर हेलोजन। तो इसके लिए हम जो टेस्ट करते हैं दैट इज सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। तो क्या करेंगे, हम 1-2 ml एलई लेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल देंगे, और उसके बाद उसको बॉईल करेंगे ताकि उसके अंदर कोई भी सोडियम साइनाइड या सोडियम सल्फाइड हो वो डिकम्पोज हो जाए। देन सोल्यूशन को कूल करेंगे, और कूल करने के बाद हम डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सो देयर इज नो पीपीटी, कोई भी पीपीटी यहाँ पर नहीं बनते। दैट मीन्स हेलोजन क्या हो जाएंगे, एब्सेंट। सो हेलोजन्स एब्सेंट। अब क्योंकि आपका जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप हो जाएगा दैट इज आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर जो हम टाइप फॉलो करेंगे वो आपके पास आ जाएगी दैट इज टाइप 1, क्योंकि टाइप 1 एक ऐसी टाइप है जिसमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आपके पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एंड बाकी कोई भी उसके अंदर हेटेरो एटम प्रेजेंट नहीं होता। तो सबसे पहले जो इसमें हम टेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये एक स्टेप आ जाएगा दैट इज टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन टेस्ट ट्यूब, एंड देन उसके अंदर ऐड क्या कर देते हैं, सोडियम 5% सॉल्यूशन होता है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का, एंड चेक करते हैं कि क्या आपके पास यहाँ पर कोई एफरवेसेंस आ रही है। सो देयर इज नो एफरवेसेंस, कोई भी यहाँ पर एफरवेसेंस हमें नहीं शो होती। दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है आपके पास वो यहाँ से क्या हो जाएगा, एब्सेंट। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एब्सेंट। तो यहाँ से ये आपको इंडिकेशन मिल गई है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। नेक्स्ट हम जो टेस्ट करेंगे यहाँ हम लिखेंगे मे बी एब्सेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो टेस्ट होगा दैट इज टेस्ट फॉर फिनोलिक ग्रुप, टेस्ट फॉर
फिनोलिक ग्रुप। फिनोलिक ग्रुप के लिए जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज फेरिक क्लोराइड टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। अब क्योंकि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो वाटर सोल्यूबल नहीं है और हमें यहाँ पर क्या सोल्यूबल सॉल्यूशन चाहिए, जो भी आपके पास गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे 2 ml सॉल्यूशन लेंगे, दैट इज 2 ml एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देन उसके अंदर क्या ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड की जैसे हम यहाँ पर ड्रॉप्स डालेंगे वी विल चेक कि कोई भी आपके पास यहाँ कलरेशन आती है, सो देयर इज नो कलरेशन, कोई भी कलरेशन नहीं पर यहाँ पर प्रेजेंट होती, जो हमें क्या शो करती है कि फिनोलिक ग्रुप भी क्या आ गया एब्सेंट। सो फिनोलिक ग्रुप में बी एब्सेंट, तो ये भी आपका ग्रुप यहाँ पर एब्सेंट आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप, टेस्ट फॉर एल्कोहलिक ग्रुप। इसके लिए हम करते हैं सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। अब करेंगे क्या इसके लिए अंदर हम क्या करते हैं, जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं 5 ml सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने किस में लिया हुआ है टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड उसमें हमने डाल दिया 5 ml सिरिक अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड देयर इज नो रेड और पिंक कलरेशन, कोई भी रेड और पिंक कलरेशन यहाँ पर शो नहीं होती, दैट मीन्स एल्कोहलिक ग्रुप भी यहाँ से क्या हो जाएगा एब्सेंट। सो एल्कोहलिक ग्रुप में बी एब्सेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो स्कीम में ग्रुप आता है दैट इज टेस्ट फॉर एल्डेहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, एल्डेहाइडिक एंड कीटोनिक ग्रुप, दैट मीन्स कार्बोनिल ग्रुप की बात हो रही है। तो उसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं कॉमन टेस्ट होता है दोनों के लिए, दैट इज 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजिन टेस्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक हम लेते हैं 2-3 ml ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लिखा है यहाँ पर ml, तो ये आपके पास क्या होगा एल्कोहलिक, 2-3 ml ऑफ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देन उसके अंदर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं 1 ml ऑफ 2,4-DNP। ये रिएजेंट उसके अंदर ऐड करते हैं और उसके बाद उसको अच्छे से क्या करते हैं शेक करते हैं एंड देन चेक करते हैं कि क्या आपके पास यहाँ पर ऑरेंज पीपीटी बनता है। सो देयर इज नो ऑरेंज पीपीटी, ऑरेंज पीपीटी यहाँ पर नहीं बनते, दैट मीन्स आपके पास जो कार्बोनिल ग्रुप है एल्डेहाइडिक ग्रुप का वो क्या है, एल्डेहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप का वो एब्सेंट है। सो कार्बोनिल ग्रुप में बी एब्सेंट। नेक्स्ट टेस्ट हम किसके लिए करेंगे दैट इज टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। तो इसके लिए जो हम टेस्ट करते हैं वो हमारे पास जो टेस्ट होता है दैट इज मॉलिश टेस्ट, मॉलिश टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं 1 ml सॉल्यूशन लेते हैं किसका, आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका, और उसके अंदर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड उसके अंदर हम ऐड क्या करते हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थोल सॉल्यूशन, अल्फा नेफ्थोल सॉल्यूशन एंड देन हम क्या करेंगे हम जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, ये हमारे पास जैसे टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमारे पास क्या है जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर हमने क्या डाला, ये आपके पास अल्फा नेफ्थोल सॉल्यूशन डाला इसका एल्कोहलिक एंड देन हम यहाँ से ये जो टेस्ट ट्यूब है उसकी साइड से हम यहाँ पर ऐड करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम यहाँ पर इसकी साइड से ऐड करते हैं और चेक करते हैं कि क्या आपके पास कोई रिंग फॉर्मेशन होती है जंक्शन पे यानी। सो देयर इज नो डीप वॉयलेट रिंग, कोई भी यहाँ पर रिंग फॉर्म नहीं होती, दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट ग्रुप क्या होगा यहाँ से एब्सेंट। सो कार्बोहाइड्रेट्स में बी एब्सेंट। और क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में भी कोई चेरिंग वगैरह हमें यहाँ पर नहीं मिली तो वहाँ से भी क्या हो जाता है इंडिकेट हो जाता है कि कार्बोहाइड्रेट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट 13 टेस्ट हम करेंगे दैट इज टेस्ट फॉर एस्टर। अब एस्टर्स के लिए जो हम टेस्ट करते हैं दैट इज हाइड्रोलिसिस टेस्ट, दैट इज हाइड्रोलिसिस टेस्ट। अब इस टेस्ट में हम क्या करते हैं जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका हम क्या लेते हैं वी विल टेक दी 5 ml और 0.5 ml ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगेन क्योंकि 0.5 है तो इसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन ही बनाएंगे हम एंड एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे हम इसको इन टेस्ट ट्यूब एंड देन हम इसके अंदर ऐड क्या करते हैं 1 to 2 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन जो एक इंडिकेटर है एंड
3-4 ड्रॉप ऑफ dilute NaOH, और इसको हम क्या करते हैं, पूरे रिजल्टिंग सॉल्यूशन को हीट करते हैं इन बॉइलिंग वाटर। सो यहाँ पर हम चेक करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फिनोक्सिलिन डाला है तो उसका NaOH डालने पे इसका पिंक कलर आएगा कि क्या आपके पास यहाँ पर पिंक कलर डिस्चार्ज होता है या नहीं होता। सो देयर इज नो डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर ऐसा ही रहता है, नो डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर। दैट मीन्स आपके पास जो गिवन कंपाउंड है उसमें एस्टर ग्रुप क्या हो गया, एब्सेंट। सो एस्टर में बी एब्सेंट। अब हमने पूरी स्कीम फॉलो कर ली है, लास्ट हमारे पास एक ही टेस्ट बचता है, दैट इज टेस्ट फॉर हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हमारे पास अबव स्कीम में कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं आया हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ से क्या इंडिकेट होता है कि जो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके पास क्या हो सकता है, वो हाइड्रोकार्बन हो सकता है, क्योंकि कोई भी टेस्ट फर्दर हमारे पास नहीं आया जो हमने स्टिल किए हैं। सो एब्सेंस ऑफ अबव ग्रुप शो इट मे बी अ हाइड्रोकार्बन, तो ये हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो इसके बाद हम जो करेंगे दैट इज 15th स्टेप जो हमारे पास आता है वो हमारे पास होता है, दैट इज हमारे पास ये स्टेप हो जाएगा 4th, आई थिंक 4th ही होगा, 3rd हमने किया था, यस 3rd आइडेंटिफिकेशन था। तो 4th स्टेप हमारे पास आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सॉलिड है हमारा गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं आपको पता ही है, थेसल फलन लेते हैं, उसमें पैराफिन ऑयल डालते हैं और कोर की हेल्प से एक थर्मोमीटर डालते हैं, जिस थर्मोमीटर के साथ हमने एक फ्यूजन ट्यूब को क्या किया हुआ है, टाई अप कर रखा है, और उस फ्यूजन ट्यूब के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और हम क्या करते हैं उसको यूनिफॉर्म हीटिंग करते हैं साइड से और चेक करते हैं कि कब आपका सॉलिड यहाँ से मेल्ट होना शुरू होगा। तो इस केस में जो हमारे पास सॉलिड आता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट आता है, तो लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट जो आना चाहिए इस कंपाउंड का दैट इज नियर अबाउट 80 डिग्री, और जो ऑब्जर्व हमारे पास आता है मेल्टिंग पॉइंट वो भी क्या आता है, नियर अबाउट 80 डिग्री। तो उससे आपके पास क्या हो जाता है कि यहाँ पर गिवन कंपाउंड इट मे बी नैफ्थलीन, सो नैफ्थलीन मे बी प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इसके लिए जो डेरिवेटिव हम बनाते हैं दैट इज पिक्रेट्स। तो पिक्रेट्स बनाने के लिए प्रोसेस क्या है आपके पास, वी विल टेक टू टेस्ट ट्यूब। सो इन टेस्ट ट्यूब नंबर 1 हमें क्या बनाना है, वी विल मेड अ कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन, या अल्कोहल ले सकते हैं हम यहाँ पे, या एसीटोन, उसमें इसका कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। इन टेस्ट ट्यूब नंबर 2 वी विल प्रिपेयर अ कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड। देन हम क्या करेंगे, शेक बोथ टेस्ट ट्यूब, अलग अलग से ही हम क्या करेंगे, दोनों टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, शेक करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, एक वॉच ग्लास पे दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे एंड देन पोर दी सॉल्यूशन ऑफ बोथ टेस्ट ट्यूब्स साइमल्टेनियसली, एक साथ अपने मिक्स करनी है साइमल्टेनियसली ऑन वॉच ग्लास के ऊपर हमने दोनों को मिक्स जो सॉल्यूशन बने हैं उनको एक साथ डालना है एंड देन वेट करना है। सो देर इज अ प्रेजेंस ऑफ येलो निडल लाइक क्रिस्टल। सो येलो निडल लाइक क्रिस्टल्स बनेंगे जो आपके पास क्या इंडिकेट करेंगे, दैट गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड नैफ्थलीन प्रेजेंट। तो नैफ्थलीन यहाँ से अभी सिर्फ प्रेजेंट आया है, अभी कंफर्म करना बाकी है। सो नैफ्थलीन प्रेजेंट। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा दैट इज 7th स्टेप, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डेरिवेटिव। सो जो आपके पास येलो निडल टाइप क्रिस्टल्स बने हैं उनको हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे एंड ड्राई करेंगे और उसके बाद उसका लेंगे मेल्टिंग पॉइंट। अगेन सेम प्रोसेस होगा जैसे हमने यहाँ पर किया था।
सो लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट जो आना चाहिए इनका वो नियर अबाउट आना चाहिए 149 डिग्री। एंड जो ऑब्जर्व भी आपके पास यहाँ पर होगा, ऑब्जर्व मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, दैट इज नियर अबाउट 149 डिग्री। दैट मीन्स यहाँ से नैफ्थलीन क्या हो जाएगा, कन्फर्म। सो नैफ्थलीन कन्फर्म। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की कि हमें रिजल्ट में क्या क्या यहाँ पर मिला है। सो रिजल्ट सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स्ट्रा एलिमेंट। सो एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ पर क्या था, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हमारे पास नहीं आया। फिर हमने डिटेक्ट किया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या आया था, दैट इज हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। फिर हमने डिटेक्ट किया कंपाउंड का नेम, नेम ऑफ कंपाउंड जो हमारे पास आया है दैट इज नैफ्थलीन, नैफ्थलीन। फिर आएगा स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। अब ये क्या है, इसमें दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होते हैं इस टाइप से। सो दिस इज नैफ्थलीन। नेक्स्ट आएगा हमने लिया था मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड। सो यहाँ पर हमने रिजल्ट में दोनों मेंशन करने हैं, लिटरेचर एज वेल एज ऑब्जर्व्ड। सो जो लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट है वो अबाउट 80 डिग्री एंड ऑब्जर्व भी नियर अबाउट 80 डिग्री। नेक्स्ट आएगा नेम ऑफ डेरिवेटिव। सो यहाँ पर हमने जो डेरिवेटिव बनाया वो क्या बनाए हैं, पिक्रेट्स, पिक्रेट्स हमने बनाए हैं। देन आएगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डेरिवेटिव। तो इसमें आपके पास क्या है, पिक्रिक एसिड होता क्या है, पिक्रिक एसिड इज OH। इसमें आपके पास दोनों ऑर्थो पे और पैरा पोजिशन पे क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होता है। और क्योंकि एडिशन ये किसके साथ बना है, पिक्रेट्स, पिक्रिक एसिड के साथ सेकेंड साइड आपके पास होगा आपका जो क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस टाइप से क्या बनते हैं, ये पिक्रेट्स के क्रिस्टल्स बनते हैं। नेक्स्ट आएगा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पिक्रेट्स। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है अगेन लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट मेंशन करना है एंड ऑब्जर्व्ड। सो लिटरेचर मेल्टिंग पॉइंट इसका आता है अराउंड 149 डिग्री और ऑब्जर्व भी अराउंड 149। तो आज का जो आपको गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक हाइड्रोकार्बन है, दैट इज नैफ्थलीन। थैंक यू।